हमारा अगला सवाल नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें समीकरण को हल करना है, जिसमें पहला दिया है 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डैश डैश प्लस एक्स और बराबर 148। यहाँ पर जो जो वैल्यू दी है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। देखो 1 जो दिया हुआ है इसका मतलब एक ही वैल्यू है। डी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 लेस कर देंगे, यानी 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। एन हमको ज्ञात करना है, एन दिया नहीं है। ये 148 जो दिया हुआ है एस एन का मान है, वो हम लिख लेंगे 148। और यहाँ पर देखो एन हो गया, एस एन हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है और एक्स ज्ञात करना। एक्स का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद को हम ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं, जो चाहो वो लिख सकते हैं। ए एन बराबर वाला फार्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर कितना लिखना है, एक्स। एक्स दिया है तो एक्स लिखेंगे, बराबर ए की जगह पर 1, एन दिया नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 5 है तो 5 लिख लेंगे। इतना दिया हुआ है। अब हमको अगर n के बराबर में वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, एक इधर जाएगा तो x माइनस 1 हो जाएगा और बराबर में n माइनस 1 और ये जो है मल्टीप्लाई में 5 बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, देखो सबसे पहले हम 5 की गुणा करवा देते हैं यहाँ पर। तो x माइनस 1 देखो या तो 5 बटे में भेज दें या तो 5 की गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 n माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा। ये 5 इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर लिखना है x माइनस 1 प्लस 5 बराबर 5 n। 5 से 1 निकाल देंगे तो 4 बच जाएगा, यानी x प्लस 4 और ये 5 बटे में आ जाएगा इसके, अर्थात n की वैल्यू जो होगी x प्लस 4 बटे 5 हो जाएगी। अब n की जगह पर हमको मान रखना है इतना ही। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, एस एन बराबर फार्मूला लगाएंगे n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन वाला। ये एस एन का मान 148 है, ये लिखेंगे और n की जगह पर ये 2 जो है इसके गुणे में आ जाएगा, तो हम चाहें तो पहले ही गुणे में लिख लेते हैं। n की जगह पर x प्लस 4 और दूसरा जो पद बटे में 5 है वो लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, a की जगह पर 1 और ए एन की जगह पर x लिख लेंगे इतना। ये 5 फिर से इसकी गुणे में पहुंच जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 की 148 से गुणा 1480 हो जाएगा, ये लिखेंगे, बराबर x प्लस 4 की 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x की 1 से x हो जाएगा, x की x से तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 4 की 1 से तो 4 एकम 4 और 4 की जो है यहाँ पर देखो किससे गुणा होगी, 4 की x से तो 4 हो जाएगा, 4x। एक बार फिर से समझ लो, ये 5 जो नीचे था इसके गुणे में पहुंच गया, 5 दूनी 10 और 1480 की गुणा करवा दी, इसलिए नीचे 5 यहाँ नहीं रह जाएगा, ऊपर केवल x प्लस 4 और 1 प्लस एक्स बचेगा, जिसकी गुणा करवाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। 1480 उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर 4x और 1x 5x हो जाएगा, ये लिखेंगे और प्लस का ये 4 लिखेंगे और ये 1480 इधर आएगा तो माइनस का 1480 बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 1480 से 4 घटाएंगे 1476 बच जाएगा, ये लिख लेंगे 1476 बराबर 0। अब हमको क्या करना है कि 1476 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर जो है 5 बच जाए। कितना बच जाए, घटाने पर जो है 5 बच जाए। तो 41 और 36 इसके गुणनखंड आते हैं जो घटाने पर 5 बच जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 41x और यहाँ पर अब माइनस लगाएंगे क्योंकि 41 की 36 से गुणा कराएंगे ना, तो 41 और 36 गुणनखंड है, तो अब ये जो है माइनस का 1476 लिख लेंगे और बराबर 0 लिख लेंगे। दो पदों में हम जो है कॉमन लेंगे, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 41 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 36 41 हम जो होता है 1476 होता है तो यहाँ पर 41 बच जाएगा और बराबर 0। ये दोनों सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 41 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 36 बच जाएगा, ये लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। अब इन दोनों को हम पक्षांतर करेंगे, देखो x प्लस 41 बराबर 0
अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 41 हो जाएगा। यह माइनस का आ रहा है। दूसरा x माइनस 36 बराबर 0, अर्थात x बराबर प्लस का 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस का है इसलिए अमान्य हो जाएगा और x ये प्लस का है इसलिए मान्य होगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट का। तो हमको यहाँ पर केवल क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आ गई।